हेलो गाइस एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय अक्षय। आज हम बात करेंगे गवर्नर जनरल जो कि चार्ल्स कॉर्नवालिस थे। आखिर है कौन चार्ल्स कॉर्नवालिस, इसके बारे में जानेंगे आज हम। हु इज़ चार्ल्स कॉर्नवालिस। ये देखो आप पिक, ये है चार्ल्स कॉर्नवालिस गाइज। एंड एक और पिक मेरे पास है इनकी, ये ऐसे दिखते थे वो। एंड गाइज इन्होंने क्या किया था, आखिर ये हैं कौन, इनके पीछे की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी डिटेल जानेंगे इनकी। ये एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे और एडमिनिस्ट्रेटर एंड डिप्लोमेट थे जिन्होंने अमेरिकन वॉर के टाइम समर्पण किया था उनके सामने, अमेरिकन्स के सामने, जो 1776 में वो जो चल रहा था, इनका स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था अपने अमेरिका का तो क्या, अमेरिका का ही चल रहा था। चलो वर्ल्ड, इंडिया मानता है वर्ल्ड इज़ वन, देन अपने अमेरिका बोल सकते हैं अपने। तो अमेरिका का संग्राम चल रहा था, स्वतंत्रता, तो उसमें इन्होंने समर्पण कर दिया था। ये कैप्टन थे उस टाइम, तो आर्मी ऑफिसर थे, सॉरी कैप्टन नहीं थे ये। तो इन्होंने 1786 में इनको अप्रोच किया गया था गवर्नर जनरल की पोस्ट के लिए बंगाल की। तो इनको अप्रोच किया गया तब इन्होंने कहा था कि मेरे हाथ में अगर सुप्रीम मिलिट्री पावर होगी ना तभी मैं ये एक्सेप्ट करूँगा। मतलब इनको सैन्य कमांडर भी बनना था साथ ही साथ। फिर ब्रिटिश ये एक्ट लेके आई, पिट्स इंडिया एक्ट, तो उसके अंडर इनको सुप्रीम पावर दी गई थी। और ये फर्स्ट पर्सन थे जो पार्लियामेंट्री पावर्स थी जिनके पास, गवर्नर जनरल के पास, वो इंडिया के फर्स्ट थे। ये जो अपने लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, ये फर्स्ट थे। और इन्होंने 12 सितंबर को ये कैलकाटा में जाकर इन्होंने चार्ज ले लिया था, अपना जो गवर्नर जनरल का पद है वो संभाल लिया था इन्होंने। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक गाइडेंस दी थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड इन्होंने डेवलप किया था, जो कि सिविल, पुलिसिंग, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम आता है, वो इन्होंने डेवलप किया था। एंड इन्होंने एक संस्कृत कॉलेज जो बनारस में है उसे उनकी स्थापना की थी इन्होंने, जो हिंदुओं के लिए जाना जाता है। उस टाइम इन्होंने वैसे डेवलप किया था हिंदुओं के लिए। और आज उस संस्कृत कॉलेज को किस नाम से जानते हैं? आज भी उस कॉलेज को संस्कृत कॉलेज के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट हो गया, लेकिन वो पहले वो संस्कृत कॉलेज था सीधा, लेकिन अब गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने एक टकसाल भी स्थापित की थी कैलकाटा में, इन्होंने एक टकसाल स्थापित की थी कैलकाटा में। और इनके मेजर रिफॉर्म्स क्या क्या थे उसके बारे में आज बात करेंगे हम। इन्होंने एक परमानेंट सेटलमेंट डेवलप किया था, परमानेंट सेटलमेंट, जो कि बहुत ही फेमस था, इनके नाम से भी जाना जाता है इसको। नाम से वैसे नहीं, मतलब कि कॉर्नवालिस ने इसको डेवलप किया था इसलिए जाना जाता है। तो परमानेंट सेटलमेंट क्या है, इसको बंगाल के पार्ट में एंड उसके आसपास के अदर पार्ट में पहले लगाया गया था। इस सिस्टम के अंदर क्या हुआ था, इसमें ज़मींदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स जो थे उनको ना बंगाल का जो ओनर्स थे, जो लैंड थी वहाँ की बंगाल में, तो ओनर बना दिया गया था, बना दिया गया था इनको, ज़मींदारों को, जो कि पहले ओनर नहीं होते थे। और उनके जो टेनेंट्स, ये जो फार्मर्स हैं, इनके जो राइट हैं, जो इनके स्टेटस हैं, वो और डिक्रीज़ कर दिए थे इन्होंने। और ज़मींदार जो हैं वो अब कभी भी फार्मर को अपनी ज़मीन से मतलब कि निकाल सकते थे, कभी भी इनको निकाल सकते थे। उस टाइप का इन्होंने सिस्टम डेवलप कर दिया था। और जो ज़मींदार थे उनको 89% जो लैंड रेवेन्यू आता था वो देना था ये इसको, ब्रिटिश को देना था। और जो ब्रिटिश को देना था, और जो बाकी का जो 11% बचता है वो इन्होंने खुद रखना था। तो फार्मर्स के पास तो कुछ बचता ही नहीं था, ऐसा मतलब कि सिस्टम डेवलप किया था इन्होंने। और लैंड रेवेन्यू था वो फिक्स कर दिया था इन्होंने 10 ईयर के लिए।
और इसके थ्रू क्या हुआ था, इसके थ्रू हुआ था ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे, जैसे ये जो सारा पैसा है जो ब्रिटिशर्स को दिया था 89%, ये सारा जाता था ब्रिटेन में जाता था ये सारा पैसा, तो इसलिए ये ड्रेन ऑफ वेल्थ था, इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। उसको ड्रेन ऑफ वेल्थ के लिए मतलब कि एक्सीलरेट किया था ब्रिटेन में। तो आगे हम देखेंगे सर्विस रिफॉर्म्स। इन्होंने सर्विस रिफॉर्म्स क्या क्या किए थे वो भी जानेंगे। इन्होंने सर्विस रिफॉर्म्स किए थे, इन्होंने जो करप्शन है वो रिड्यूस कर दिया था कंट्री में उस टाइम में। और कॉर्नवालिस ने जो अथॉरिटी है, जो मतलब कि सर्विस की अथॉरिटी है, वो कंपनी को दे दी थी। जो अथॉरिटी है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी इन्होंने अथॉरिटी सर्विसेज की, कि मतलब तुम्हारे अंडर में ये वर्क करेगी, ऐसा कुछ कर दिया था इन्होंने। और इन्होंने रूल इस्टेब्लिश कर दिए थे। रूल के द्वारा इन्होंने क्या किया था कि मतलब क्वालिफाई जो पर्सन है ना वो इस सर्विस के लिए अलाउ होंगे, और बाकी जो मतलब कि एक योग्यता डिसाइड कर दी थी इन्होंने, योग्यता डिसाइड कर दी थी इन्होंने सर्विसेज के लिए। और हायर जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ये पावर दे दी थी। और जो टॉप पोस्ट हैं वो यूरोपियंस के लिए थी, जैसे आईएएस ऑफिसर लाइक ऐसी पोस्ट थी जो पहले आईसीएस ऑफिसर के नाम से जानी जाती थी, उनको मतलब कि वो यूरोपियन ही लग सकते थे। उसमें ऐसा सिस्टम इन्होंने डेवलप कर दिया था, जो बड़ी बड़ी पोस्टें थी वो सिर्फ यूरोपियंस मतलब कि जो इनके लोग हैं वही हायर कर सकते हैं। और जो लोअर पोस्ट हैं उनको जैसे प्यून, जैसे क्लर्क्स, वो हम इंडियंस के लिए थी। ऐसा इन्होंने सिस्टम डेवलप कर दिया था। जो प्राइवेट ट्रेड होता है, जो प्राइवेट ट्रेड जो कंपनी पहले करती थी उसको अबॉलिश कर दिया था इन्होंने, मतलब कि कंपनी अब प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकती, ऐसा कुछ इन्होंने सिस्टम डेवलप कर दिया था। अब इन्होंने जुडिशरी में क्या क्या रिफॉर्म किए थे, जुडिशरी में देखेंगे हम। जुडिशरी में इन्होंने क्या किया, 3 लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लगा दिया, जैसे बना दिए थे। जैसे हम आज देखते हैं 3 लेवल पे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट क्या 3 लेवल पे ये जो कोर्ट है वो होते हैं, वो सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था 3 लेवल पर। जो मतलब कि कैलकाटा, जो अब नहीं कैलकाटा क्या, जो सुप्रीम कोर्ट है जो पहले कैलकाटा में था इन्होंने स्थापित किया था, वो बाद में जैसे देश आज़ाद हुआ तो मतलब नहीं, देश आज़ाद से पहले, हाँ देश आज़ाद के बाद लेके आए थे, मुझे यहाँ तक हाँ बाद लेके आए थे, तो उनको दिल्ली में ले आए थे। देश आज़ाद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली में ले आए थे। और सेपरेट जो कोर्ट्स हैं, जैसे अब आज देखते हैं हम सिविल और क्रिमिनल कोर्ट अलग हैं, वो भी इन्होंने ही बनाए थे। जो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट हैं वो भी इन्होंने ही बनाए थे, मतलब कि सेपरेट कर दिया था इन्होंने सिविल कोर्ट्स को और क्रिमिनल्स कोर्ट्स को। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कॉर्नवालिस ने जो कोर्ट फीस है, मतलब कि जो कोर्ट जो फीस लेता है वो अबॉलिश कर दी थी, मतलब कि वो समाप्त कर दी थी, एकदम से हटा दी थी उसको। और जो लॉयर्स हैं जैसे वकील वगैरह जो मतलब कि फ़ीस लेते हैं वो लिख के देते थे, उन्होंने प्रिस्क्राइब करके जो फ़ीस लेते थे वो तो लेते थे अपनी। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उन पे मुकदमा चलाया जा सकता था, ऐसा इन्होंने सिस्टम डेवलप कर दिया था। मतलब कि जैसे कोई गलती हो गई या मिस्टेक हो गई तो पहले मतलब कि मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स होते थे, लेकिन बाद में इन्होंने सिस्टम ऐसा कर दिया था कि जिससे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उन पर भी सिस्टम ये मतलब मुकदमा दायर किया जा सकता है। और इन्होंने क्या किया था, जैसे टॉर्चर्स पनिशमेंट होती है ना, जैसे नाखूनों को उखाड़ना या ईयर्स में मतलब कि ईयर्स को उखाड़ना या नोज़ को उखाड़ना, ऐसी कोई टॉर्चर्स ये मतलब कि पनिशमेंट होती थी, तो वो भी इन्होंने अबॉलिश कर दी थी, उसको भी समाप्त कर दिया था, बैन कर दी थी, बैन लगा दिया था उस पर जुडिशरी रिफॉर्म्स के अंदर। तो पुलिस रिफॉर्म इन्होंने क्या किए थे, पुलिस रिफॉर्म इन्होंने किए थे, जो कंट्रोल है, जो वो पहले कंट्रोल होता था ज़मींदारों के हाथ में, जैसे ज़मींदार हैं उस टाइम में कंट्रोल होता था पुलिस का ज़मींदारों के हाथ में, वो इन्होंने कॉर्नवालिस ने ज़मींदारों के हाथ से निकाल कर उसको डिस्ट्रिक्ट, जो आज हम व्यवस्था देखते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, वो इन्होंने स्थापित कर दी थी। एसपी को, जो आज हम पोस्ट देखते हैं एसपी की, उसको ये सारी पावर दे दी थी इन्होंने। ये भी सिस्टम रिफॉर्म इन्हीं का किया हुआ है, कॉर्नवालिस के ही। इस्टेब्लिश थानास, जो आज हम थाना सिस्टम देखते हैं वो इन्होंने इस्टेब्लिश किए थे, एंड जो लॉ और ऑर्डर जो है मेंटेन करेंगे, ऐसा कुछ इन्होंने कर दिया था। और जो पीपल्स हैं वो प्रैक्टिस करते थे स्लेवरी की, वो भी इन्होंने लॉ के द्वारा कंट्रोल की थी।
1789 में। और जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ था टीपू सुल्तान के टाइम, वो भी इन्हीं के टाइम में हुआ था, इन्हीं के टेन्योर में हुआ था। उसमें क्या हुआ था, त्रावणकोर जो था, जो त्रावणकोर पर ये टीपू सुल्तान ने हमला किया था, और त्रावणकोर जो था वो ब्रिटिश फ्रेंडली था। त्रावणकोर ब्रिटिश फ्रेंडली स्टेट था, तो उस पे हमला करना मतलब कि ब्रिटिशर पर हमला करना ऐसा माना गया था। तो इन्होंने उसका साथ दिया त्रावणकोर पर हमले पर। तो इन्होंने टीपू सुल्तान को जवाब दिया, जिसमें टीपू सुल्तान जो हैं उनको ये जो स्टेट थे, कुछ स्टेट उनको देने पड़े थे और भारी नुकसान हुआ था इनको, टीपू सुल्तान को। और इनको लार्जर पार्ट ब्रिटिशर्स को देने पड़े थे, जैसे मालाबार, डिंडीगुल, बारामुल एंड कुर्ग, ये इनको देने पड़े थे। और फिर ये 1793 में ये अमेरिका नहीं, ये अपने इंग्लैंड चले गए थे। और फिर जॉन शोरे ने इनको रिप्लेस किया था, मतलब कि जॉन शोरे इनकी जगह पर आ गए थे बाद में। और इनकी 1805 में इनकी डेथ हो गई थी, इलनेस की वजह से, बीमार थे ये। और गाजीपुर में इनकी डेथ हुई थी, और वहीं पे इनको दफनाया गया था, बेड देर, वहीं पर इनको दफनाया गया था। ये भी क्वेश्चन बनता है, इनको कहाँ पे दफनाया गया। क्वेश्चन तो क्या बनता है, मतलब कि एक बनता है, हाँ, एक किस ब्रिटिशर्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को यहाँ पे दफनाया गया था, ऐसा इन पे था। और मैं आपको बता दूं, इसमें अब ये जो मेन की पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं। जैसे इन्होंने अपीलेट कोर्ट्स की स्थापना की थी, एंड परमानेंट सेटलमेंट बिहार एंड बंगाल इन 1793 में इन्होंने मतलब कि लेके आए थे, की पॉइंट हैं इनके। और थर्ड एंग्लो मैसूर वार इनके टेन्योर में हुआ था, एंड कॉर्नवालिस कोड इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। और जो सिविल सर्विस ऑफ इंडिया जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, उनके जन्मदाता भी इनको कहा जाता है, सिविल सर्विस ऑफ इंडिया के जन्मदाता हैं ये। और इन्होंने संस्कृत कॉलेज, ये मतलब कि संस्कृत कॉलेज बनाया था, इस्टेब्लिश किया था, बनाया क्या था। और इंट्रोड्यूस सनसेट लॉ। सनसेट लॉ मैंने नहीं बताया आपको। सनसेट लॉ क्या है, इन्होंने लॉ की एक जैसे लॉ का एक टेन्योर मतलब कि बता दिया था कि हाँ ये तब तक लागू रहेगा, और बाद में अगर इसको चलाना है, इस लॉ को पावर में फिर भी रहे ये लॉ बाद में, तो फोर्स में रहे ये लॉ बाद में भी, तो उसके लिए दोबारा से पार्लियामेंट में लेके आना पड़ता था। ऐसा इन्होंने सनसेट लॉ के नाम से जाना जाता है। सनसेट लॉ के जन्मदाता भी यही हैं। तो गाइज, थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक्स।